महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय जनता पार्टी प्रेस परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि विकसित भारत हासिल करने के लिए विकसित महाराष्ट्र की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य राष्ट्रीय विकास में योगदान देने में हमेशा आगे रहता है। जयशंकर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हम इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य विकसित भारत है, जिसके लिए हमें विकसित महाराष्ट्र की भी जरूरत है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय विकास में योगदान देने में सदैव अग्रणी राज्य रहा है। हम चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र में भी सफल हो, जैसे कि कई अन्य स्थानों पर हुआ। ये भी मानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रोजगारी जो है ये खाली देश में नहीं है, ये एक किस्म से आज के ज़माने में हम एक ग्लोबल वर्क प्लेस देखते हैं कि और अलग अलग देशों में यूरोप हो, अमेरिका हो या मलेशिया में भी आज हमने समझौतों के कारण ऐसी स्थिति के वहाँ उत्पन्न की है कि हमारे लोग जो हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए भी जा सकते हैं और रोजगारी के लिए भी जा सकते हैं। तो पिछले दिनों में जो विदेश नीति की परिप्रेक्ष्य से जो उल्लेखनीय बात जो है, एक तो जैसे मैंने कहा जर्मनी के चांसलर अभी आए थे। कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री खुद जो हैं सिंगापुर गए थे। G7 की सम्मेलन में वह शामिल हुए, जो विकसित देश हैं, जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ज़्यादातर वहाँ से इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आती थी। जब वो UN गए और US गए तो वहाँ जो मेन बड़ी कंपनी, जो टेक्नोलॉजी लीडर्स, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनसे भी मिले ताकि वहाँ से पूंजी निवेश यहाँ आए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक फोकस, एम्प्लॉयमेंट फोकस, डेवलपमेंट फोकस ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है ये तीसरे टर्म। अब किसी भी देश के लिए ये सब इसकी एक किस्म से ये केंद्र बिंदु तो है ज़रूर, परंतु इसके अलावा हमें सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि वो एक किस्म से इट्स एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो आपने ये भी देखा होगा कि बॉर्डर की सिक्योरिटी हो या काउंटरिंग टेररिज्म और जो हमारे पड़ोस में कभी कभी अस्थिरता होती है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो नेबरहुड में भी घटनाएं हुई हैं और उसको भी मैं कहूँगा ज़रूर ठीक तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।